मिथिला प्रणाम सुपौल नमस्कार बिहार। और इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला अंतर्गत मोरौना प्रखंड स्थित ललमिनिया पंचायत में है। वो कहते हैं ना साथी कि किसान का ज़रूरत सबको है पर किसान की ज़रूरत का ख्याल कोई नहीं करते। वो कहते हैं ना साथी, किसी शायर की बात आज हमें याद आती है, उजरता है किसान उजरने दो, ये कोई सुशांत थोड़ी न है, मरता डूबता है खेत तो डूबने दो, ये कोई कंगना का सोने का मकान थोड़ी न है। आज कुछ ऐसा ही वाकया मोरौना प्रखंड स्थित ललमिनिया पंचायत में देखने को मिल रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि ललमिनिया पंचायत में बिहुल नदी का पानी छोड़े जाने से ललमिनिया पंचायत में सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल आज बर्बाद हो चुकी है। अगर हम बात करें तो ये पूर्णतः बर्बादी के कागार पर पहुंच चुकी है। और इसी बाबत किसान और उनके साथ जो मुखिया हैं वो किसानों की समस्या को लेकर ये काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हमारे समक्ष आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि किसान कितने चिंतित है, साथ में मुखिया भी उपस्थित है। ये ललमिनिया पंचायत के आदरणीय मुखिया अनिल आनंद जी और भी कई सवाल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि किसानों को किस प्रकार का दर्द है। ये बिहुल नदी का जो पानी आता है, कितने एकड़ में लगी गेहूं की फसल हो, चाहे मूंग की फसल हो या और भी कई फसल हो, और कितनी बर्बाद कर देती है। बाद में कि ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पानी कितने वर्षों से यहाँ आती है? करीब 7-8 साल से 7-8 साल और बहुत नुकसान करी थी। गेहूँ का हर फसल के नुकसान क्या दी थी। बिहुल नदी के नहर छोड़ दी थे, सब पानी खरीद क्या दी थी, जेठ का नुकसान क्या दी थी। ई फसल में जो पानी आवे थे गेहूं तो बर्बाद है कि गेहूं की बेटा नहीं, मूंग धान ये फसल है, ये पटुआ सब चली जाए थे, ये कुछ नहीं हुआ दे थी। ये लगभग 10 साल से इतर का बात हो रहा है। सरकार की कहले चाहे अहाँ सब जते परेशान छी, परेशान किए कि हमरा को छहर दे दिया, न तो एकर व्यवस्था कोनो क्या दियो, व्यवस्था कोनो होना चाहिए पानी के। जी की नाम यहाँ के कारिका में और भी किसान मौजूद है, उनसे बात करने का ये पानी कहाँ से आता है और कितने क्षति आप लोग को देता है पानी? ये बिहुल का नदी में ना नहर का पानी छोड़ा जाता है, जानबूझ करके नहर का पानी छोड़ देता है। गेहूं के टाइम में मूंग का फसल खत्म हो जाता है, गेहूं का खत्म हो जाता है, धान भी खत्म हो जाता है। बार बार इसमें बिहुल का नदी में नहर का पानी छोड़ दिया जाता है और हम लोग को क्षतिग्रस्त हो जाता है। हम लोग तो एक एक दाना का जो है मुहताज हो गए हैं। अब क्या करें, हम लोग को कोई समस्या ही नहीं, कोई दिखता है ना कोई करने को तैयार है। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही है कि हम लोग को कुछ इसका व्यवस्था किया जाए, या तो नहर का सिस्टम बनाए या तो उसको रोका जाए। ये पानी कितने वर्षों से आप लोग को परेशान कर रही है? 7-8 साल से हम लोग को गेहूं का तो होने ही नहीं देता है। पके पकाए गेहूं को आप देखा जाए कि एकदम पानी से डूब गया है, कितना बोझ भास गया है, कितना कटा हुआ भस गया है। ये पानी कब आया? ये कल से आया है। और क्या लग रहा है कि ये पानी कितने दिन और आप लोग को तबाही मचाएंगे? ये तो कोई ठीक नहीं है, तो बार बार आते ही रहता है। जी क्या नाम है आपका? जी बस सर। सुने वो कहते हैं कि जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है, ऐ मेघा तो इतना न बरस कि किसी की मकान गिरवी तो किसी की लगान बाकी है। कुछ ऐसे किसानों की समस्या हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं या आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि ताकि किसानों का दर्द उस महकमा तक पहुँचने का प्रयास करें जो अपनी वाहवाही के लिए किसानों को ये फसल जो है उसे बर्बाद करने का काम कर रही है। बाद बाकी और भी यहाँ उपस्थित हैं किसान, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या कखनी से पानी आवे, की समस्या ये पानी को? कल ये 12 बजे से पूरा गाँव 6 बजे से पूरा बाधे दहा गेल छै, ककरो नहीं छै घर में दाना घर गेलैया, सबका भास गेलैया। आ जे छान लगे से डी और पर राखल छै, हमरा और के पाखर गाछ 2 बीघा के चल गेलैया। तो मोटा मोटी अहाँ ई कहले चाहे छै कि अखन तक दौनी उनी ने भेले, खेत में सब चल गेलै। आ बारिश त है चले त बारिश में लोग गहूम नहीं न काटलक, बारिश के देख के काटलक आ काटन लगले। आ पस्ती तक छै दहा छै सगरे लोग के, मूंग से दहा गेलैया, सब किछ दहा गेलै, कोनो चीज लोग नहीं छै बचल। की नाम छै अहाँके? हमर नाम धनेश्वरी देवी। सुने हमारे समक्ष यहाँ के आदरणीय मुखिया अनिल आनंद जी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे किसानों का ये दर्द तकलीफ को लेकर क्या कहना चाहते हैं। जी ये जो समस्या है बाढ़ की समस्या, जो कि बिहुल नदी में किसी भी मौसम में, ऐसा नहीं कि बरसात में, आजकल तो बरसात नहीं है और आप दृश्य देख पा रहे हैं। और खेत में अभी गेहूं लगा हुआ है, जिस खेत में गेहूं नहीं था वहाँ मतलब मूंग बोया गया था। अभी पानी का स्थिति देख लीजिए और इस स्थिति में और फसल का जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लीजिए। और ये समस्या आज से नहीं है,
ये लगभग 7, 8, 10 वर्षों से है। और इस समस्या के निदान के लिए बराबर हम लोग प्रतिनिधि की ओर से, समाज की ओर से बराबर विभाग को चिट्ठी के माध्यम से, पब्लिक पिटीशन के माध्यम से बराबर उसको अवगत कराया गया, लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और तो हम चाहेंगे, चूँकि समस्या तो गंभीर है और क्षति बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम विभाग से, सरकार से ये आग्रह करना चाहेंगे कि तत्काल जो होना चाहिए, जो क्षतिपूर्ति होना चाहिए, वो यहाँ जायजा स्थल पर आकर जांच करे और जो किसानों का क्षति हुआ है उसका क्षति मुआवजा अभिलंब देने का प्रयास करेंगे। और ये जो बाढ़ की समस्या है, जो कि बिन मौसम बरसात के कभी भी आ जाता है, जिससे किसी भी मौसम में कोई भी फसल सही ढंग से उपज नहीं हो पाता है, जिसके कारण किसानों के बच्चों के जीवन यापन में बहुत असुविधाएं होती है। तो हम एक बार फिर से सरकार से, विभाग से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि इस समस्या को अभिलंब समाधान करने का प्रयास करेंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या हमारे किसानों एक मिनट बताइए, अभी जैसा कि देखने को मिल रहा है, पानी अगर बढ़ेगा तो और भी ललमनिया पंचायत के अलावा मोरना प्रखंड की और किन किन पंचायतों को ये पानी प्रभावित कर सकता है? देखिए, प्रभावित तो अभी तो आप ये ललमनिया पंचायत में स्थित है, तो लग रहा होगा कि यहाँ की ये समस्या है। ये समस्या सिर्फ यहाँ की नहीं है, ये समस्या पूरे प्रखंड की है, पूरे मरोना प्रखंड, जहाँ से ये नदी गुजरती है, मरोना प्रखंड के जिस क्षेत्र से, और वहाँ की ये समस्या है। और इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग जिला भी गए थे, जनता दरबार भी गए थे और डीएम साहब से, डीडी साहब से आग्रह भी किए थे कि नदी के दोनों तरफ फसल सुरक्षा बांध का निर्माण अगर हो जाता है तो इससे किसानों को इस स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। मुखिया जी की जैसे कि पब्लिक के लिए मांग थी कि जो सुरक्षा बांध है सरकार यहाँ के लोगों के लिए मुहैया करा दिया जाए और जो ये किसान फसल से प्रभावित होती है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और भी मुखिया जी से हम जानने का प्रयास करते हैं। मुखिया जी, ये जो बाढ़ आती है कितने वर्षों से यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है? ये परेशानी लगभग 8 से 10 सालों से है और इस समस्या का निराकरण के लिए प्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ के जितने भी आम पब्लिक है, जनता जनार्दन है, सब इनके लिए प्रयास किया गया ताकि ये निदान हो जाए, लेकिन अभी तक इस समस्या का निदान नहीं हो पाया। हालांकि विभाग को कई बार अवगत कराया गया है, वह भौतिक स्थल पर जांच भी किया है, लेकिन उचित कदम अभी तक विभाग की ओर से नहीं उठाया गया है। अंत में क्या लग रहा है, कितने एकड़ में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हुई होगी? मेरे समझ से ये 500 एकड़ से ज़्यादा का फसल का जो है अभी नुकसान अनुमानित लग रहा है। आप कौन कौन पंचायत इनसे पूर्णतः प्रभावित हो चुके हैं? पूर्णतः रूप से अगर देखा जाए तो मरौना प्रखंड के ललमनिया, बेलही, कदमहा, सरोजा, बेला और भी इनके बाद जो पंचायत है वो मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं। अभी कैसे बाल बच्चा का गुजर चलेगा? देखिए कितना बच्चा छोड़ रहा है, कैसे होगा? कितना समस्या है, बहुत समस्या गंभीर है। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहे कि सरकार से तो हम लोग को कुछ आमदनी होगा तभी ना बाल बच्चे को गुजर करेंगे, कि कैसे होगा? ये देखिए टोकरी में छान रहे हैं। बहुत समस्या कल 4 बजे से पानी में छाने भीत तीत का सब कुछ 10 बजे तक छानते चले तो बहुत मतलब गेहूं सब भासबो केलो? हाँ, बहुत भासियो गेले। लमसम कते निकालिए, कते भास गेलो? तो 3 कट्ठा निकालिए, 10 कट्ठा। कते दिन से पानी आबे छै, कते साल से? क्या साल लगा पानी आबे छै, पानी के कोनो व्यवस्था नहीं लगबे छै। तोरा के पता रहे छै कि पानी आबि रहल छै? महीना नहीं कोई आबे छले पानी, ए महीना फर्स्ट बेर पानी एलो। सरकार से की मुआवजा के मांगे छी अहाँ सब? की मुआवजा के जे पानी के धार के कनी अथी रास्ता लगे हमरा के देखा ई की हेते, भूखमरी मरबे कि नहीं मरबे? बाल बच्चा सब गोटा मिलके मुँह करे छियै, आहार छीन लेलकै है तो कथी करबे? और बाद बाकी ये किसानों का दर्द और तकलीफ लेकर अगर आप भी इनके साथ देना चाहते हो तो इस वीडियो को अवश्य करें। बाद बाकी ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएं। तो लेते हैं विदा इस वीडियो से, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।